नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांड्या। इसकी शुरुआत करते फटाफट अंदाज में। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य सांसदों ने आज साल 2001 के संसद हमले की बरसी पर इसमें जान गंवाने वाले सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। आज संसद भवन परिसर पर हुए कायराना आतंकवादी हमले की 24वीं बरसी। साल 2001 में आज ही के दिन भारतीय लोकतंत्र के मंदिर पर आतंकियों ने हमला किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ दौरा। अमित शाह बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली और हिंसा प्रभावित परिवार के लोग ले रहे खेलों में हिस्सा। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। 2 चरणों में हुए चुनाव में 2 करोड़ से अधिक लोगों ने वोट डाला। स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम आज होंगे जारी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के काम में लगे निर्वाचन अधिकारियों और बीएलओ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने कड़े निर्देश जारी किए। किसी प्रकार की हिंसा या धमकी मिलने पर तुरंत होगी एफआईआर दर्ज। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के पहले चरण के बाद प्रारंभिक जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार कुल 1,67,45,911 मतदाताओं की डेटा में गंभीर विसंगतियां पाई गई हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो को बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय माल एवं सेवा कर विभाग एयरलाइंस पर लगभग 59 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। इंडिगो ने कहा कि वह इस आदेश को अदालत में चुनौती देगी। यूपी में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। पार्टी ने पुष्टि की है कि 14 दिसंबर को मिलेगा यूपी भाजपा को नया अध्यक्ष। यूपी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देते हुए भाजपा के चुनाव संगठन अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया आज दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक पार्टी के राज्य मुख्यालय पर होगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल दौरे पर। नड्डा यहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वे आज हिमाचल प्रदेश के शिमला में भाजपा के नए मुख्यालय की आधारशिला रखेंगे और भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 15 से 18 दिसंबर के दौरान जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा करेंगे। ऊर्जा, रक्षा समेत कई क्षेत्रों में संबंधों को मिलेगा नया आयाम। फ्लाइट कैडेट्स के पूर्व कमिश्निंग प्रशिक्षण का सफल समापन। हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में भारतीय वायुसेना के अलग अलग ब्रांच के फ्लाइट कैडेट्स के पूर्व कमिश्निंग प्रशिक्षण के लिए किया एक संयुक्त स्नातक परेड। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में आज भव्य पासिंग आउट परेड शुरू हो गई है, जिसमें अनुशासन, पराक्रम और भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं का सजीव प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि जनगणना 2027 में 2 चरणों में कराई जाएगी। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की नई दिल्ली में पहली बैठक हुई। बैठक में बोर्ड और मखाना विकास की केंद्रीय योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू की गई। सरकार ने मखाना विकास के 467 करोड़ 3 लाख रुपए की केंद्रीय योजना को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि भारत ने पर्यटकों के आगमन, बुनियादी ढांचा विकास और वैश्विक स्थिति में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है। पीएम मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत विजन के साथ आगे हम बढ़ रहे हैं। मंत्री नित्यानंद राय ने एक कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही। और नागपुर में बीजेपी नेता प्रसाद लाड ने वीर सावरकर पर आदित्य ठाकरे की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर आदित्य ठाकरे को सावरकर पर गर्व है तो उद्धव को ये बात सार्वजनिक रूप से कहनी चाहिए और राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य में नक्सलवाद अंत के कगार पर है। माओवादियों को मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रोत्साहित भी किया। हिंसा के कारण बंद पड़े 50 स्कूल फिर से खोले गए।
प्रसार भारती ने आकाशवाणी, दूरदर्शन और OTT वेव्स प्लेटफॉर्म पर सामग्री प्रसारित करने के लिए AI से बना त्रिलोक नामक संगीत बैंड के साथ कोई समन्वय नहीं किया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने राज्यसभा में ये जानकारी दी। चलिए आप लोग कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। प्रयागराज माघ मेले का पहली बार मुख्यमंत्री ने लोगो जारी किया। लोगो में सूर्य एवं चंद्रमा की 14 कलाओं की उपस्थिति ज्योतिषीय गणना के अनुसार सूर्य, चंद्रमा एवं नक्षत्रों की स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली की विशेष अदालत MP MLA कोर्ट में दोहरी नागरिकता को लेकर दायर परिवाद मामले में याचिकाकर्ता के अनुपस्थित रहने के कारण सुनवाई टली। अगली सुनवाई 25 दिसंबर को। कानपुर देहात के पुखराया स्थित प्रमिला कटियार विशेष शिक्षण संस्थान को दिया गया राष्ट्रीय पुरस्कार 2025। विज्ञान भवन में विनोद कटियार ने द्रौपदी मुर्मू के हाथों से लिया पुरस्कार। मेरठ में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष प्रदर्शनी का शुभारंभ। प्रदर्शनी में PSLV व GSLV रॉकेट, विभिन्न सैटेलाइट मॉड्यूल तथा अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े कई मॉडल विद्यार्थियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बने। प्रयागराज में जयशंकर मिश्र दयालु ने सैदाबाद में नए आयुर्वेद अस्पताल का शिलान्यास विधि विधान से किया। अस्पताल की लागत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। ईडी ने कोडिन कफ सिरप तस्करी मामले में यूपी, गुजरात और झारखंड समेत 3 राज्यों में 25 ठिकानों पर छापेमारी की। अब तक पुलिस ने 32 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल फरार हैं। कानपुर नगर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूर्व सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे प्रकाश जायसवाल के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। डिप्टी सीएम ने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। लखनऊ स्थित SGPGI अपना स्थापना दिवस मना रहे। इस अवसर पर संकाय सदस्यों और छात्रों द्वारा शोध क्षेत्र में हासिल की गई अनेक उपलब्धियों का प्रदर्शन किया गया। जनपद बलरामपुर में सरकारी धान क्रय केंद्र पर पारदर्शी व्यवस्था लागू होने से बिचौलिए जहां पस्त हुए, वहीं किसानों को मिला फायदा। किसानों को 48 से 72 घंटों के अंदर धान मूल्य का भुगतान मिल रहा है। सोनभद्र जिले के चौपन में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 171 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। नव दंपतियों पर की गई पुष्प वर्षा। अलीगढ़ में नशे में फंसे बच्चों के लिए चलाया गया अभियान। बच्चों को सुधारने के लिए उन्हें नशे से बचने के साथ ही पढ़ाई की और रुझान दिलाने का प्रयास शुरू हुआ है। इसी के तहत अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी प्राधिकरण यानी कि यूपी रेरा ने अपने मुख्यालय में एजेंट प्रशिक्षण प्रमाणन कार्यक्रम के 21वें 22वें बैच के सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया और कुल 82 एजेंटों को प्रमाण पत्र सौंपे गए। माघ मेला 2026 के तहत तीर्थराज प्रयाग में जोर शोर से चल रही है। सरकार द्वारा माघ मेले को लेकर इस बार ज्यादा बड़े स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जनपद कन्नौज में एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 59 करोड़ से अधिक राशि पर नागरिकों ने दावा पेश किया। जहां कैंप में बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड और कोषागार विभाग के अधिकारी एक स्थान पर उपलब्ध रहे। वाराणसी के काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से प्रतिनिधियों के आने का सिलसिला जारी है। काशी तमिल संगमम सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव के साथ साथ व्यापार को भी बढ़ावा दे रहा है। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा। इस दौरान SIR की प्रक्रिया को लेकर हंगामा हो सकता है। ये सत्र 24 दिसंबर तक चलेगा। वाराणसी में स्टेट वेंडर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। इस दौरान स्टेट फूड वेंडर्स को उनकी दुकानों के आसपास साफ सफाई और गुणवत्ता युक्त व्यंजन बनाने की सलाह दी गई। उन्नाव में रफ्तार ट्रक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार 3 की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में ऑटो बुरी तरह से डैमेज हो गया है।
गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल, सभी एजेंसियों ने मिलकर किया रेस्क्यू ऑपरेशन। इस मॉक ड्रिल में आपदा की स्थिति में बचाव और राहत कार्य की वास्तविक तैयारी को परखा गया। यूपी में शीतलहर के बीच घने कोहरे का दायरा बढ़ता जा रहा है। सुबह लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, बरेली और गोरखपुर समेत 30 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। चलिए अब सुपरफास्ट 100 में देख लेते हैं विभिन्न प्रदेशों की कुछ बड़ी खबरें। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने भाजपा के कल्याणपुर प्रमोद नगर मंडल द्वारा 1966 के कल्याणपुर बाजार कॉलोनी हत्याकांड में मारे गए लोगों की याद में आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजेपी सरकार के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और कहा कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर छत्तीसगढ़ सरकार 3 करोड़ देगी। सरेंडर नक्सलियों को ही मिलेगा घोषित इनाम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू होने का मतलब है भारत माता के वंशज और भारत माता के लिए जिम्मेदार होना। भारत में कोई गैर हिंदू नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि भाजपा आएगी तो बाबर का नाम नहीं लिखा जाएगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी रहेगी तो बाबर का नाम लिखा जाएगा। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि पूरे देश में कहीं बाबरी मस्जिद नहीं है तो बंगाल में से क्यों मस्जिद बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ बांग्लादेश बनाने की साजिश चल रही है और ये ममता बनर्जी की देन है। निर्वाचन आयोग ने 8 प्रमुख राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की निगरानी के लिए विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। सरकार द्वारा साल 2027 की जनगणना के लिए बजट को मंजूरी मिलने पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने स्वागत करते हुए कहा कि ये लंबे समय से लंबित मांग थी और वे इस फैसले के लिए सरकार को बधाई देते हैं। लालसा ने मानसिक बीमारियां पौधे की दिव्यांगता से पीड़ित लोगों के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों की कानूनी और सामाजिक जरूरत को ध्यान में रखते हुए उन्हें उपयुक्त सहायता उपलब्ध कराना है। नमो भारत ने संचालन के 2 साल के भीतर 2 करोड़ यात्रियों की यात्रा का माइलस्टोन हासिल कर लिया। इस तेज रफ्तार ट्रैवलिंग सिस्टम ने यात्रियों की सुविधा बढ़ा दी है। भाजपा एमएलसी रवि कुमार ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की हवाई यात्रा खर्च 47,000 रुपए पर उठाए सवाल। विपक्ष ने सरकारी संसाधन दुरुपयोग का आरोप लगाया। मणिपुर में सरकार बनाने की कवायद फिर से शुरू हो गई है। बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन के बाद दोबारा सत्ता में आने के लिए अपने सभी 37 विधायकों को 14 दिसंबर को दिल्ली बुलाया है। संसद सदस्य राज्यसभा सुधा मूर्ति ने हैंडलूम हाट नई दिल्ली में भारत की हस्तकला धरोहर को दिखाने वाली प्रदर्शनी क्राफ्ट कथा 2025 का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शुक्रवार को 33 लाख के इनामी 10 माओवादी मुख्यधारा में लौट आए, जिनमें 6 महिला माओवादी शामिल। बस्तर में 11 महीनों में 1514 माओवादियों का आत्मसमर्पण हुआ। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने माओवाद से मुक्त होने की घोषणा की है, जिससे देश से लाल आतंक के जल्द समाप्त होने की उम्मीद है। दोनों राज्यों ने माओवादी गतिविधियों पर नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की है। सिक्किम विधानसभा ने 12 समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का प्रस्ताव पास किया। इससे इन समुदाय को आधिकारिक एसटी लाभ और अधिकार मिलने लगेंगे। और बिहार सरकार ने 36 आईएएस अधिकारियों का तबादला और नई पदस्थापना की अधिसूचना जारी कर दी है। इस ट्रांसफर में सचिव, निदेशक, प्रबंध निदेशक, अपर सचिव, डीडीसी और एसडीओ तक शामिल हैं।
भारतीय सेना को आज 491 युवा सैन्य अधिकारी मिलेंगे। पीपिंग और ओथ सेरेमनी के साथ ही कुल 525 ऑफिसर कैडेट सेना में शामिल होंगे। इनमें से 491 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिलेंगे, जबकि 34 कैडेट 14 में हिस्सा होंगे। जम्मू के परगवाल क्षेत्र में बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अब्दुल खालिक घुसपैठे को चीनी पिस्टल सहित गिरफ्तार कर एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। पहाड़ों पर बारिश से मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठिठुरन। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी समेत 15 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में नेशनल हाईवे 56 पर दर्दनाक हादसा। वैन और थार की टक्कर, 3 की मौत, 1 गंभीर घायल, ड्राइवर फरार। स्कूल संचालक दंपति शादी में शामिल होकर लौट रहे थे। अब सुपरफास्ट 100 में देख लेते हैं अर्थ जगत और कारोबार जगत की बड़ी खबरों को। सरकार ने 12 दिसंबर को नवंबर के महंगाई आंकड़े जारी किए, जिसमें रिटेल महंगाई 0.71% तक बढ़ गई, जबकि अक्टूबर में ये 0.25% थी। महंगाई में ये बढ़ोतरी सब्जियों और अंडे, मांस, मछली, मसाले, फ्यूल और बिजली की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई। रेलवे ने जनवरी 2025 से अब तक 3.02 करोड़ संदिग्ध IRCTC अकाउंट बंद किए, ताकि टिकटों की कालाबाजारी रोकी जा सके। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 10 दिसंबर को लोकसभा में ये जानकारी दी। इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने दिल्ली हाईकोर्ट में 900 करोड़ से ज्यादा कस्टम ड्यूटी का रिफंड मांगा। कंपनी का कहना है कि विदेश में रिपेयर के बाद एयरक्राफ्ट इंजन और पार्ट्स की रिपोर्ट पर एक ही ट्रांजेक्शन पर 2 बार ड्यूटी लगाना असंवैधानिक है। महिंद्रा XUV 700 का फेसलिफ्ट मॉडल 5 जनवरी को भारत में लॉन्च होगा। इसकी बुकिंग 15 दिसंबर से शुरू होगी। आगामी प्रीमियम SUV XUV 7X ट्रिपल डिस्प्ले सेटअप के साथ आएगी, जिसका टीजर जारी किया जा चुका है। BMW के सब ब्रांड मिनी इंडिया ने 12 दिसंबर को नई मिनी कपूर S कन्वर्टर भारत में लॉन्च की। कंपनी की पिछले 3 महीनों में भारत आने वाली तीसरी कार है। इससे पहले अक्टूबर में JCW A114 और नवंबर में कंट्रीमैन SE A114 लॉन्च हुई थी। शिपरॉकेट एक शिपिंग प्रोवाइडर से डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स और MSMEs के लिए एक फुल स्टैक ई-कॉमर्स इनेबलर बन चुकी। हालांकि अप्रैल सितंबर 2025 के दौरान शिपरॉकेट ने 38.23 करोड़ रुपए का घाटा देखा। इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल में पेश किए गए दूसरे बड़े सुधारों, जैसे कि कंपोजिट लाइसेंस, कुछ कैटेगरी के लिए मिनिमम कैपिटल लिमिट घटाना और स्पेशलाइज्ड प्लेयर्स के लिए आसानी एंट्री नियमों पर अभी तक फैसला नहीं लिया गया है। GMDC के शेयर में 12 दिसंबर को 7% की तेजी है और ये 529.90 रुपए के स्तर पर पहुंच गई, जो इस हफ्ते का सबसे ऊंचा स्तर है। लगातार दूसरा दिन है जब शेयर्स में तेजी देखी गई। BEL को 776 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं, जो 14 नवंबर 2025 को किए गए पिछले खुलासों के बाद मिले। इस नए ऑर्डर से BEL का मौजूदा वित्त वर्ष का ऑर्डर बुक और मजबूत हो गया है। और FCA के हिसाब से विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है, लेकिन सोने के भंडार में बढ़ोतरी के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में 1.03 बिलियन की बढ़ोतरी हुई। इससे पहले 2 सप्ताह तक इसमें कमी आई थी। टेस्ला मालिक एलॉन मस्क और कैलिफोर्निया के गवर्नर केविन न्यूसम के बीच सोशल मीडिया एक्स पर तीखी बहस हो गई है। विवाद तब शुरू हुआ जब गवर्नर न्यूसम के प्रेस ऑफिस ने एलॉन मस्क की ट्रांसजेंडर बेटी के मुद्दे पर उनका मजाक उड़ाया। पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग में जबरन घुस गए। उस वक्त पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के साथ मीटिंग कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत, रूस, चीन और जापान के साथ नया ग्रुप कोर 5 C5 बनाने पर विचार करें। अमेरिकी वेबसाइट पॉलिटिको के अनुसार ये मंच ग्रुप 7 यानी कि G7 देशों की जगह लेगा। थाईलैंड और कंबोडिया घातक झड़पों के बाद युद्ध विराम को तैयार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गंभीर बीमारी होने की अफवाहें फिर से तेज हो गई हैं। हाल ही में ट्रंप के दाहिने हाथ पर बार बार बैंडेज और नीले
लाल निशान दिखाई दिए, जिससे ये चर्चा शुरू हो गई है। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को के अशलैंड इलाके में गुरुवार सुबह एक भयानक गैस विस्फोट हुआ। इसमें 4 मकान पूरी तरह तबाह हो गए और 6 लोग घायल हो गए। ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्काई ड्राइवर का इमरजेंसी यानी रिजर्व पैराशूट अचानक खुलकर प्लेन के पिछले विंग में फंस गया। ये घटना स्काई ड्राइवर के प्लेन से कूदने से ठीक पहले हुई। रहमान की बांग्लादेश वापसी की घोषणा उस समय हुई जब उनकी मां और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच बांग्लादेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। ईरान ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को गिरफ्तार कर लिया। उनके समर्थकों के मुताबिक उन्हें तेहरान से उत्तर पूर्व में मशहद से हिरासत में लिया गया जब वे एक मानवाधिकार वकील की शोक सभा में शामिल हो रही थी। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की हालत गंभीर है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। सांस लेने में दिक्कत, किडनी फेलियर और संक्रमण जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं जिया। और अब सुपरफास्ट 100 में देख लेते हैं खेल और सिनेमा जगत की बड़ी खबरों को। स्क्वैश विश्व कप में भारत का आज चेन्नई में सेमीफाइनल में मिस्र से भिड़ेगा। कल क्वार्टर फाइनल में मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाया। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास वापस लेने की घोषणा की। वे साल 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में हिस्सा भी लेंगी। सोशल मीडिया पर लिखा कि खामोशी में मुझे कुछ ऐसा मिला जिसे मैं भूल गई थी। आग कभी खत्म नहीं होती। T20 वर्ल्ड कप के सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण जियो स्टार पर किया जाएगा। क्रिकेट फैंस एक ही प्लेटफॉर्म पर टूर्नामेंट के हर मैच का लाइव आनंद ले सकेंगे। न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में युवराज सिंह के नाम पर स्टैंड बने पर युवराज सिंह हुए भावुक। एक्स अकाउंट पर लिखा कि अपने नाम का स्टैंड होना खासकर क्रिकेट सफर की शुरुआत वाले राज्य में उनके लिए बेहद खास और भावुक करने वाला पल है। मुश्ताक अली ट्रॉफी में आंध्र के नीतीश रेड्डी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक ली। उनके इस प्रदर्शन से टीम को बड़ा फायदा मिला। फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी 14 साल बाद भारत पहुंचे। उनका ये दौरा भारतीय फैंस के लिए एक ऐतिहासिक पल है। मेसी के आगमन से देश में फुटबॉल के प्रति बढ़ती रुचि को और बल मिलेगा। सूर्यवंशी की 95 गेंद में 171 रन की ताबड़तोड़ पारी से भारत ने अंडर-19 वनडे एशिया कप के अपने शुरुआती मैच में यूएई को 234 रन के बड़े अंतर से हराया। असम क्रिकेट एसोसिएशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप में 4 खिलाड़ियों को सस्पेंड किया। इसमें अमित सेना, ईशान अहमद, अमन त्रिपाठी और अभिषेक शामिल हैं, जहां एसीए ने प्रेस रिलीज के जरिए इसकी पुष्टि की है। 2 बार के विश्व चैंपियनशिप विजेता अंतिम पंघाल ने हैदराबाद में शुरू हुई 225 सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में महिला 55 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ओडिशा मास्टर बैडमिंटन में भारतीय महिला खिलाड़ियों का दबदबा जारी है। सभी 4 खिलाड़ी सेमीफाइनल में प्रवेश भी कर चुकी हैं। ईशा देओल ने अपने दिवंगत पिता और एक्टर धर्मेंद्र को इमोशनल ट्रिब्यूट दिया। रियल और रील दोनों सफर का जश्न मनाते हुए लगभग 5 मिनट लंबा वीडियो साझा किया, जिसमें धर्मेंद्र से जुड़े कई अनदेखे पल दिखाई दिए। बिग बॉस 19 की सक्सेस पार्टी में सलमान खान समेत सीजन के सभी कंटेस्टेंट्स पहुंचे, जिसमें सलमान खान के स्वैग ने सबका दिल जीता। वहीं शो के सभी कंटेस्टेंट्स का भी दिखा ग्लैमरस अवतार। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अखंडा 2 को मिली सॉलिड ओपनिंग। मजबूत शुरुआत के साथ दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया हासिल की। दुनिया भर में भी कमाई से धुरंधर को दी टक्कर। किस किस को प्यार करूं 2 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। फिल्म को मिले
जुले जो रिव्यूज मिले हैं, ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसने अब तक 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई भी कर ली है। साल के पहले महीने यानी जनवरी 2026 में कई हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका। रिलीज होंगी ग्रीनलैंड से सोलमेट हॉरर और सर्वाइवल ड्रामा से लेकर क्राइम थ्रिलर जैसी कई फिल्में। मम्मूटी की मिस्ट्री कॉमेडी फिल्म डोमिनिक एंड द लेडीज पर्स रिलीज के 11 महीने बाद फाइनली ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। 19 दिसंबर 2025 से ओटीटी प्लेटफॉर्म G5 पर स्ट्रीम होगी। 50 साल बाद दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन और दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की फिल्म शोले। बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा सकी। पहले दिन फिल्म की कमाई महज 30 लाख रुपए रही। सालों बाद लौटे माही और पार्थ की कहानी प्रेम संघर्ष और परिवार की उलझनों के बीच उम्मीद और हौसले को उजागर करता है कलर्स टीवी का नया शो शहर। कुणाल खेमू और नेहा धूपिया की कॉमेडी वेब सीरीज सिंगल पापा नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है, जो आधुनिक परिवार और पेरेंटिंग को सरल तरीके में पेश करती है। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत 12 दिसंबर को पूरे 75 साल उनके हो गए। जन्मदिन के अगले दिन सुबह परिवार के साथ तिरुपति मंदिर पहुंचे, जहां फैंस की भीड़ भी उन्हें देखने के लिए पहुंची। सुपरफास्ट 100 में सब फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।